जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम सभी यूएनओ का जो सेकेंड पार्ट है उसे देखेंगे। तो उससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि यूएनओ का पूरा नाम क्या है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। इसका जो नामकरण था वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। तभी से हर साल 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। इस वीडियो में हम सभी यूएनओ के जो प्रमुख अंग है, जो 6 अंग है, वो 6 अंग में से एक एक अंग की चर्चा करेंगे। तो वो 6 अंग में से जो पहला अंग है उसका नाम है साधारण सभा। साधारण सभा, तो उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहला का नाम है साधारण सभा। इसका दूसरा नाम महासभा भी है। इसे इंग्लिश में जनरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि साधारण सभा है क्या। जब यूएनओ की स्थापना हुई थी तो शुरुआती दौर में जो साधारण सभा था उसमें सदस्य देशों की संख्या 51 थी। शुरुआती दौर में सदस्य देशों की संख्या 51 थी। और ये जो 51 देश था उसका नाम था पोलैंड। और जो 50वां देश था उसका नाम था हमारा देश अर्थात भारत। अभी प्रेजेंट टाइम में अर्थात वर्तमान समय में जो यूएनओ का जो साधारण सभा है अर्थात जनरल असेंबली है, उसमें सदस्यों की संख्या 193 है। और ये जो 193 देश है, तो ये 193 देश का नाम है दक्षिण सूडान। जो 193वां सदस्य जो बना है उसका नाम है दक्षिण सूडान। ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी जुम्बा है। क्या है? जुम्बा। अभी जो वर्तमान समय विश्व में टोटल देशों की संख्या लगभग 204-205 के करीब है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि यूएनओ में लगभग विश्व के सभी देश शामिल हैं। अतः इसमें यह देखा जाता है कि इसमें विश्व के सभी देश शामिल होते हैं, जिसके कारण इसे विश्व का जनमंच या फिर विश्व की पंचायत के नाम से जाना जाता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा कि साधारण सभा को विश्व का जनमंच या फिर विश्व की पंचायत के नाम से जाना जाता है। इसे विश्व का जनमंच या फिर विश्व की पंचायत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विश्व के लगभग सभी देश शामिल होते हैं। और एक बात कि जब भी जो साधारण सभा है इसमें जब भी कोई मीटिंग होता है और हर साल इसकी जो बैठक होती है अर्थात जो बैठक होती है यानी जो मीटिंग करवाई जाती है वो सितंबर के माह में होता है। सितंबर के माह में किया जाता है। और इस बैठक में कोई भी देश अपने 5 प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। मतलब एक देश अपने यहाँ से 5 व्यक्तियों को भेज सकते हैं। और उन 5 व्यक्ति में से अगर किसी विषय पर वोटिंग किया जाता है, मतदान की प्रक्रिया होती है, तो उसमें केवल एक व्यक्ति को ही वोट देने का अधिकार होता है। अब हम सभी इसकी साधारण सभा को हम लोग देख लिए। साधारण सभा में इतना ही है। इसके बाद हम सभी इसकी दूसरे अंग अर्थात सुरक्षा परिषद को देखेंगे। सुरक्षा परिषद, जिसे इंग्लिश में सेक्रेटरी काउंसिल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है सुरक्षा परिषद, इसे इंग्लिश में सेक्रेटरी काउंसिल के नाम से जाना जाता है। इसमें जो अभी वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या है वो 15 है। और ये 15 सदस्य 2 ग्रुप में डिवाइड है। एक का नाम है स्थायी सदस्य और दूसरा का नाम है अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्यों की संख्या
स्थायी सदस्य की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। ये 5 स्थायी सदस्य वो सदस्य है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जीत हासिल की थी, अर्थात मित्र राष्ट्र के 4 है और एक चीन है। तो मित्र राष्ट्र में उस समय कौन कौन थे? एक थे यूएसए, और उस समय जो यूएसएसआर था, तो अभी वर्तमान में वो रसिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दूसरा में रूस है, तीसरा ब्रिटेन, चौथा फ्रांस और पांचवा चीन है। चीन की जगह आज हम लोग भी हो सकते थे, लेकिन जब ये अधिकार हम लोग को भी दिया जा रहा था तो उस समय हमारा और चीन का, अर्थात भारत और चीन का रिलेशन कुछ इस तरह था, बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा था, जिसके कारण जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो बोले कि आप हमें दीजिए या फिर चीन को दीजिए, बात एक ही है, तो आप दे दीजिए चीन को, इससे हमें कोई फर्क नहीं, हम लोग एक ही है। जिसका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है कि हम लोग का चीन के साथ कितना अच्छा रिलेशन है। ये जो 5 देश है, इनका जो ये 5 सदस्य है, इनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, और जो अस्थायी सदस्य है इनका 2 वर्षों के लिए होता है। 2 वर्षों के लिए होता है, और 2 वर्ष के बाद फिर नया 10 आती है। ये नया 10 कौन आएंगे? जो 193 मेंबर्स है, उन्हीं में से चेंज होते रहते हैं हर 2 साल के बाद। ये जो 5 सदस्य हैं, जो स्थायी सदस्य हैं, इन्हें एक विशेष पावर प्राप्त है, जिसे वीटो पावर के नाम से जाना जाता है। वीटो पावर को हिंदी में निषेधाधिकार शक्ति बोला जाता है। उससे अच्छा आप इंग्लिश नाम ही याद रखिए, वीटो पावर। वीटो पावर वो पावर होता है कि अगर ये एक हाउस टाइप का होता है, अगर इसमें किसी भी प्रकार का मीटिंग होता है, तो इसमें अगर सभी देश आते हैं और ये जो 5 स्थायी सदस्य है, इसमें से कोई भी एक देश प्रेजेंट नहीं होता है, तो मीटिंग कैंसिल करवा दिया जाता है। इसे विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को, इसे नोट कर लीजिएगा कि इसे सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। सुरक्षा परिषद के लिए इतना काफी है, इनफ है। अब हम लोग इसके तीसरे अंग अर्थात आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को देखेंगे। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को देखेंगे। इसे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के नाम से जाना जाता है। इसमें सदस्य देशों की संख्या वर्तमान समय में 54 है, और इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। प्रति वर्ष 1/3 सदस्य अर्थात 1/3 इससे निष्कासित होते हैं, अर्थात निकलते हैं। प्रति वर्ष 1/3 सदस्य निष्कासित होते हैं। प्रति वर्ष 1/3 सदस्य निष्कासित होते हैं, अर्थात 54 का 1/3 करेंगे आप, 54 का 1/3 करेंगे तो आपको 18 पाएंगे कि 18 3 जा 54, मतलब प्रति वर्ष 18 सदस्य क्या होते हैं, इस हाउस से निकलते हैं और दूसरे हाउस में, मतलब इस हाउस से निकलकर जो 18 निकलेंगे और कोई 18 मेंबर इसमें शामिल होते हैं। इसका काम क्या होता है? विश्व में जो भी आर्थिक स्तर को, विश्व के जो देश है जिनका आर्थिक स्थिति खराब है, उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा बढ़ाना, सामाजिक क्षेत्र में विकास करना, शैक्षिक क्षेत्र में विकास करने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को जाना जाता है। इसमें इतना ही है। अब इसके हम लोग चौथे अंग अर्थात प्रन्यास परिषद को देखेंगे। प्रन्यास परिषद के बारे में उतना कुछ है नहीं, बस इतना बता दिया जा रहा है कि इसमें प्रन्यास परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में ये चौथा है।
प्रन्यास परिषद का उस समय जब यूएनओ का स्थापना कब हुआ था 1945, 24 अक्टूबर 1945 को, उस समय विश्व के अधिकतर देश गुलाम थे। वहां का जो देश गुलाम थे अर्थात उपनिवेश थे, वहां का कंडीशन बहुत ही खराब था। तो उनके कंडीशन को ठीक करने के लिए, ठीक करने का दायित्व इसको दिया गया था, अर्थात प्रन्यास परिषद को ये काम दिया गया था। तो इसका ये काम था। अभी लगभग विश्व के सभी देश पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो अपना काम अर्थात अपना देखभाल खुद कर सकते हैं। इसलिए अभी ये जो अंग है इसको हटाने की भी बात चल रही है, लेकिन अभी तक इसे हटाया नहीं गया है। तो प्रन्यास परिषद से कुछ उतना खास नहीं है। अब 5वां नंबर में हम आते हैं। 5वां नंबर में क्या था? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। 5वां नंबर में क्या था? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को इंग्लिश में इंटरनेशनल कोर्ट कहा जाता है। इसमें जो सदस्य अर्थात इसमें जजों की संख्या, जो सदस्य अर्थात मुख्य न्यायाधीशों की संख्या, मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 15 है। इसमें कितना है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अर्थात जज की संख्या कितनी है? 15 है। इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? इनका कार्यकाल 9 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 9 वर्षों के लिए होता है। और ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है अर्थात मुख्यालय है वो नीदरलैंड के हैग शहर में है। हैग शहर में, नीदरलैंड के हैग शहर में है। इससे इतना ही, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से हमारा इतना ही बनता है और इससे उतना कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। और जो छठा आता है उसका नाम है सचिवालय। जो छठा आता है उसका नाम है, 6 नंबर में जो आता है उसका नाम है सचिवालय में एक महामंत्री होता है। सचिवालय में एक महामंत्री होता है जिसका काम होता है कि विश्व में, मतलब कि जो यूएनओ के जो भी जितने अंग है वो लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, इसका देखभाल करने का काम महामंत्री का होता है। महामंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। और वर्तमान समय में जो अभी के महामंत्री हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। जो पहला अर्थात जो यूएनए का जो फर्स्ट महामंत्री बने थे उसका नाम था त्रिगवैली। और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटरेस। तो सचिवालय के लिए इतना काफी है। यहीं से हम लोग का यूएनओ खत्म होता है। आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।